तो ये रावण बीच में आके एआई के ज़रिए रोकने की कोशिश करता है और हमेशा किया है। खैर, कल मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया था यूट्यूब पे हमारी मेडिटेशन को। अगर वो ज्वाइन किया होता तो उसके प्रेयर के ज़रिए आपको पता चल जाता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और लोग कह रहे हैं कि हाँ दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो दुनिया का एक फेज़ ख़त्म होने वाला है जो तकरीबन कुछ 100 साल से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। वो क्यों? क्योंकि हर 75,000 साल के बाद धरती का एक फेज़ ख़त्म होता है, एक साइकिल ख़त्म होता है, मेजर साइकिल। उसके अंदर 25-25 हज़ार के 3 साइकिल होते हैं जो ख़त्म होते हैं। इस बार ना सिर्फ हमारा 25,000 का लास्ट साइकिल ख़त्म हो रहा है, बल्कि 75,000 का मेजर साइकिल भी ख़त्म हो रहा है। इट्स अबाउट 75,000-76,000 ईयर्स का। Now, people who are not aware about law of one or about channeling or about whatever is happening, ये जो महामारी आई, दवाइयाँ शरीर में डाली गई और इतने सारे बदलाव आ रहे, सडनली गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, नए लॉज बना रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और बूढ़े तो मरते ही नहीं हैं, वो तो और जवान होते जाते हैं। ये जितने मिनिस्टरों को और हॉलीवुड बॉलीवुड वाले लोगों को देखोगे, ये तो मरने का नाम ही नहीं लेते, कब्र में टांगे हैं, लेकिन ये और जवान होते जा रहे हैं। खैर, वो क्यों हो रहे हैं? अगर आप इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हो तो आपको समझ में आएगा। तो मेन बात यहाँ पर 2-3 हैं। वो एक कि हाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आएंगे, पर वो एलियंस नहीं हैं। एलियंस वो होते हैं जिन्हें जो कहीं पता नहीं, जिनको हम नहीं जानते और वो पता नहीं कहाँ कौन सी तो दुनिया से आते हैं। नहीं, वो एलियंस नहीं हैं। हाँ, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, मतलब कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में तो सिर्फ हम ही हैं जिंदा लोग। नहीं, हर ग्रह के ऊपर लोग रहते हैं। मार्स, जुपिटर, प्लूटो, नेपट्यून, यूरानस, हर जगह रहते हैं और वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। मर्क्यूरी के भी, सन के ऊपर भी रहते हैं और बहुत सारे लोग मून पर भी रहते हैं। उसके अंदर नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक हैं बुरे लोग, रावण, जो हमारी धरती पर ऑलरेडी कई हज़ार साल पहले आ चुके हैं और हमारी ज़िंदगी को उन्होंने भड़ता बना दिया है, मतलब लिटरली भड़ता बना दिया है। आप देखो ना, आज अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी स्ट्रेस लेवल को देखो, पैसा आने के बाद दुनिया का क्या हाल हुआ उसको देखो, और अपने फैमिली लाइफ को देख लो, और पहले क्या हुआ करती थी। तो हमारी ज़िंदगी का पूरा भड़ता बना दिया उन रावण वाली सेना ने। शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण। और दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो हैं वो धरती पर हैं नहीं, लेकिन धरती के आसपास हमेशा रहते हैं, हमारा बचाव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। और वो, अगर दूसरी तरह से कहूँ तो वो हमारे देवता हैं। जैसे देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जहर भी निकला, अमृत भी निकला। ये सारी चीज़ें जो हैं उस ज़माने में हुई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें आज के ज़माने में भी खरी उतरती हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। और आज जो हो रहा है ये समुद्र मंथन ही हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जाग रहे हैं, कुछ लोग नहीं जाग रहे हैं। बहुत सारे देवता हैं यहाँ आसमानों में, अभी भी यहाँ सब हैं, हमें नज़र नहीं आते। और असुर जो हैं वो तो धरती पर इंसानों का रूप लेकर बैठे हैं। नाग, इच्छाधारी नाग के बारे में सुना है? कुछ ऐसा समझ लो। तो वो लोग यहाँ पर इंसानों का रूप धार के बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एलियन वॉर होने वाली है, एलियन वॉर होने वाली है या एलियंस अटैक करने वाले हैं, ये गलत है। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि वो असुर, वो राक्षस जो धरती के ऊपर इंसानों का रूप लेकर आए हैं,
सभी के सभी हमारे फिल्म वर्ल्ड, दुनिया के फिल्म वर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, और कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो सुपर हेड्स हैं उनका हिस्सा हैं। और ये लोग जो हैं ये इंसानों को मारना चाहते हैं, और वो जो हैं वो इंसानों को बचाना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि वो लोग आके इंसानों को बचाएं। तो इंसानों को उनके खिलाफ भड़काने के लिए कहा जा रहा है कि ओ एलियंस आने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। अटैक तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोगों के ऊपर। वो लोग हमें बचाने आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इनकी बात मान जाएं कि हाँ 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 एलियंस आने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, चलो इनको मारो। नहीं, सबसे बड़ी जिंदगी की गलती करोगे अगर आप ऐसा सोचोगे। वो जो आपको कभी वीडियोस देखे होंगे, अपने आसमान में घोड़ा उड़ रहा है, आसमान में बतख चल रही है, आसमान में कोई परी आ रही है, ये सब नकली है। दिस इज ऑल ब्लू बीम टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड टू फूल द ह्यूमंस। एंड इसके बाद होने ये वाला है, एक्चुअल में अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि धरती के नीचे और आसमान में उन बुरे एलियंस और अच्छे देवता, मतलब देवता और असुरों का युद्ध चल रहा है इस समय पर, और कई महीनों से और दिनों से चल रहा है। और इसीलिए कभी कभी होता है कि ऐसे अजीब सी रोशनी दिखती है, आसमान में चमक रही है, वहां पर कुछ नीली रोशनी, कोई लाल रोशनी, कोई पीली, बादल नहीं गरज रहे, बारिश नहीं हो रही, लेकिन वो रोशनी आ रही है। वो एक्चुअली उन लोगों का युद्ध है जो अच्छे वाले दूसरे ग्रहों के देवता हैं, कह लो एंजल्स हैं, जो हमें बचाने आना चाह रहे हैं, और ये लोग उन्हें रोक रहे हैं, तो उनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने, जैसे पेरू में रिसेंटली हुआ था, कि आपके सामने कोई एलियन आता है तो उसे कैसे पहचानना है कि वो अच्छा वाला है, आपकी मदद करने आया है, देवता है, या वो बुरा वाला है, आपको उल्लू बनाने आया है, और आपकी जान, और जान से ज़्यादा आपके शरीर की जान नहीं, आपकी आत्मा को आपसे चुराने आया है, ताकि आपको कभी मुक्ति ना मिले और आप उसके लाखों सालों के लिए गुलाम बन के रहें। तो कैसे पहचानना है? जब बुरा वाला आएगा ना, तो वो ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का, अजीब अजीब ऐसे, वो जैसे फोटोग्राफ्स में देखते हैं ना आप, इस तरह के होंगे, बड़ा सा सर, पतली सी बॉडी, और कोई 7 फुट का, कोई 3 फुट का, इस तरह के होंगे, और अजीब से चेहरे होंगे उनके। और उनके आते ही आपके दिल में बहुत डर होगा। 8-10 साल तक नहीं जाएगी बात अमित, उससे शायद बहुत पहले हो जाएगा, शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके दिल में डर होगा और आप स्टुपेफाई हो जाओगे, मतलब आप ना हिल सकोगे, ना डुल सकोगे, ना सोच सकोगे, ना बोल सकोगे। वो जो है वो बुरे वाले हैं। वो अगर सामने आते हैं तो आपको सिर्फ उनसे इतना कहना है, उनको भगाने के लिए आपको सिर्फ इतना कहना है, आई वेलकम यू इन द लव एंड लाइट ऑफ द क्रिएटर। मैं प्रेम और ज्ञान की रोशनी में आपका स्वागत करता हूँ। दैट्स इट। भागेगा सर पे पैर रख के, क्योंकि प्रेम उसको समझ में नहीं आता। वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, जब अच्छे वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आएंगे तो वो कैसे होंगे? वो सिर्फ रोशनी होगी। वो देखने में इंसानों जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनके सर से पांव तक एक गोल्डन कलर की लाइट चमकेगी। उनका चेहरा खिला हुआ होगा, और जैसे ही वो आएंगे, पहले तो वो एक रोशनी, बॉल ऑफ लाइट की तरह आएंगे, और अगर वो आपके सामने मटीरियलाइज होते हैं गोल्डन बॉडी के साथ, तो उनके आते ही आपका दिल इस तरह प्यार से भर जाएगा। प्यार, इतना प्यार कि आंखों से आंसू आ जाएंगे, प्यार के मारे, खुशी के मारे। मतलब मुझे बोलते बोलते मेरा गला भर रहा है, इतना प्यार महसूस होगा, और आपका मन करेगा
कि आप उनके गले लग जाओ और उनके साथ चले जाओ। वो जब आएंगे तो आपको खुशी होगी जैसे इस वक्त मुझे हो रही है। होंगे यहीं कहीं आसपास, और वो आपको साथ ले जाने आएंगे। इस धरती के ऊपर जो विनाश और प्रलय होने वाला है उससे बचाने के लिए आपकी आत्मा को ले जाने आएंगे। तो उनका हाथ पकड़ के चल देना, दोबारा मत सोचना, बस चल देना उनके साथ। और उनसे भी यही कहना कि दोस्त दोस्त, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं। उनसे कहना दोस्त, मैं ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में आपका स्वागत करता हूँ। और आपको फ़र्क पता चलेगा। ये जो कुछ भी मैंने अभी कहा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको हर समय याद रखना है। जब वो आएंगे ना, अच्छे या बुरे, असल में आएंगे। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप गूगल कर लेना, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी के बारे में गूगल कर लेना। जब वो आएंगे सच में, क्योंकि अब तक तो वो हमें उल्लू बना रहे हैं आसमान में होलोग्राफ की तरह, जैसे ट्विन टावर्स को बॉम्ब से उड़ाया था और एरोप्लेन का होलोग्राम था कि वो ट्विन टावर में जा रहा है, असल में एरोप्लेन नहीं गया था, वो होलोग्राम था। इस तरह से आसमान में कंप्यूटर के ज़रिए वो आपको दिखाएंगे कि हाँ एलियंस आ गए। वो सच में नहीं है। जब सच में आएंगे तो उससे पहले आपके दिमाग में और आसमान में एक भविष्यवाणी होगी। दुनिया ना रुक जाएगी, एकदम रुक जाएगी, बिल्कुल। जो जहाँ अगर कोई खा रहा है तो वो ऐसे ही रुक जाएगा, कोई डांस कर रहा है तो वो ऐसे ही रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। पंछी उड़ रहा है तो वो हवा में रुक जाएगा, सब कुछ थम जाएगा। और ना भी थमे तो आसमान में और आपके दिमाग में एक आकाशवाणी होगी। ये होगी, याद रखना, आकाशवाणी होगी और आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स आएंगे और वो विजुअल्स में आप स्वर्ग को देखोगे। और तब वो आकाशवाणी में आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, मतलब क्या तुम 4th या 5th डेंसिटी अर्थ में जाना चाहते हो, या तुम इन बुरे लोगों के साथ इसी मैट्रिक्स में, माया जाल में फंसे रहना चाहते हो। उस समय आपको स्वर्ग चुनना है। आपकी मर्जी है, आप नहीं चुनना चाहे तो, लेकिन अगर आपने वो चुना तो कम से कम 30 लाख सालों के लिए आप उनके दूसरे किसी ग्रह पर गुलाम बन के रहने वाले हो। आई थिंक 30 लाख था, ऐसा ही कुछ था, 3 लाख या 30 लाख, समथिंग लाइक दैट। और एक जिंदगी आपकी उनके हाथ में होगी कि कितनी लंबी होगी और कितनी छोटी होगी। और वो आपको जल्दी नहीं मारेंगे, वो आपको लाखों साल तक अपना गुलाम बना के रखेंगे किसी दूसरे ग्रह पर, किसी और सोलर सिस्टम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट to be happy and live a life of love in heaven, that you choose heaven. कहने में ये जा रही थी कि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कुछ जो 3-4 बातें मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बोली हैं, ये सारी डिटेल में मेरे चैनल पे लॉ ऑफ वन के सीरीज़ में एक्सप्लेन की गई हैं। और अगर वो ना भी आपके पास देखने का वक्त हो, क्योंकि एक्चुअली अब वक्त नहीं रहा, हालांकि देखो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो अगर आप अपने जिन लोगों से आप प्यार करते हो, जो आपके अपने हैं, उन तक शेयर कर सको और वो इस बात को समझ सकें तो आपका ही भला है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसा करो ना करो। एक बात और याद रखना, मेरा इंस्टाग्राम चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मुझे कोई यहाँ से कमाई नहीं हो रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी तरफ से आप सबकी मदद करने के लिए कर रही हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।